वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा हिजाब कंट्रोवर्सी। जी हाँ, कर्नाटका के एक शहर उडुपी में ये कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। तो हम इस टॉपिक को आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, टीआरटी वर्ल्ड का एक यहाँ पे आर्टिकल है, इंडिया इज़ नॉट फ्रांस, से एक्टिविस्ट फाइटिंग टू वियर द हिजाब इन स्कूल्स। और एक दूसरा फ़ोटो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको देखने के बाद से आपको समझ आ जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी किस हद तक आगे बढ़ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ हिंदू फेथ को फॉलो करने वाले बच्चे एक भगवा कलर का जो स्कार्फ है वो यूज़ कर रहे हैं, जो दिखा रहा है कि किस हद तक इस कंट्रोवर्सी ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस चीज़ को हम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस के पीडीएफ फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं हिजाब क्या होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए सिंपली एक वर्ड में कहा जाए तो इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाली फीमेल्स इस ड्रेस कोड का इस्तेमाल करती हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़ोटो मैंने यूज़ किया है जिससे कि आपको देख के समझ आ जाए कि हिजाब कैसा होता है, और इसको देखने के बाद से आपको समझ आ चुका होगा कि हिजाब क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अब समझते हैं कि ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो एक शहर उडुपी में चलना शुरू करने लग रहा है। जी हाँ, ये शहर कर्नाटका जो भारतीय राज्य है वहाँ स्थित है, और ये कोस्टल सिटी है जहाँ पे ये सारा कंट्रोवर्सी एक गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ शुरू होता है। फीमेल, जी हाँ, गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे ये सारा चीज़ शुरू होता है। तो एक सीन ये होता है कि एक कॉलेज होता है जहाँ पे एक अपना ड्रेस कोड होता है, जिस ड्रेस कोड को सभी को फॉलो करना होता है, और उस ड्रेस कोड के हिसाब से हिजाब जो होता है वो नहीं पहनना होता है। कुछ इस तरीके से ड्रेस कोड बना हुआ है उस कॉलेज का। और इसमें कुछ 6 लड़कियां होती हैं जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगती हैं कि वो क्लासरूम में हिजाब पहन के बैठना चाहती हैं। बट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मना कर देता है, क्योंकि उनके ड्रेस कोड के हिसाब से वहाँ पे हिजाब पहनना अलाउ नहीं है। तो वो साफ मना कर देते हैं कि क्लास में हिजाब पहन के नहीं आना होता है। अगले ही दिन अगले दिन वहाँ पे ये 6 की 6 जो बच्चियाँ हैं इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाली, वो हिजाब पहन के क्लास अटेंड करती हैं। और क्लास अटेंड करने के बाद जब ये बात कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगता है तो वे 1 जनवरी 2022 को जो ड्रेस कोड का वायलेशन होता है उसको लेके उन 6 बच्चियों को निकाल देती है अपने कॉलेज से। और कॉलेज से निकाले जाने के बाद से उनमें से एक बच्ची होती है जो हाई कोर्ट में चली जाती है, वहाँ एक पिटीशन फाइल करती है, और उसमें कहा जाता है कि जो कॉलेज है वहाँ पे फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स है 25 एंड 14, 14 और 25, उसका वायलेशन किया जा रहा है, और वहाँ पे एक केस फाइल किया जाता है। जी हाँ, आर्टिकल 14 जो होता है वो राइट टू इक्वालिटी होता है, जबकि आर्टिकल 25 जो होता है वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम देता है। तो इन 2 आर्टिकल्स का वायलेशन होता है, ऐसा उस पिटीशन में कहा जाता है, और इसकी हियरिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट इसको धीरे धीरे, जैसे प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट का, वैसे वो इसको फॉलो करेंगे, और इस कंट्रोवर्सी में क्या मोड़ आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच तक ये मैटर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और उसके बाद से जो स्टेट गवर्नमेंट है, कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, वो भी इसमें इंटरफेयर करने लग जाती है। रीज़न, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें स्कूल से निकले और पूरे स्टेट में फैल जाए जिससे कि उनकी बदनामी हो। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सेटल कर लिया जाए। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इतना क्या हो गया कि एक हिजाब बैन करने के बाद से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। तो देखिए, इसका कहीं ना कहीं लिंक हम फ्रांस से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली फ्रांस ने अपने यहाँ हिजाब पब्लिक प्लेसेस पे बैन कर दिया था। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे दूसरे कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका या फिर दूसरे कंट्रीज़, जहाँ पे कुछ खास तरीके की जो ड्रेस होती है वो बैन कर दी गई है। इस चीज़ को लेके जो इंडिया में माइनॉरिटी है उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही रीज़न है कि टर्किश मीडिया ने वहाँ लिखा था कि इंडिया फ्रांस नहीं है, यहाँ हिजाब को बैन नहीं किया जा सकता है। अब जैसे ये इशू आगे बढ़ता है वहाँ पे तुरंत इसको एक सेटलमेंट के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करी जाती है, और एक मीटिंग होता है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स, कॉलेज अथॉरिटीज़ और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें हिस्सा लेते हैं। ये मीटिंग कंडक्ट करी जाती है 19 फरवरी 2020 को। लेकिन
इस मीटिंग का कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकल पाता है। उम्मीद ऐसी करी जा रही थी कि सब कोई उसमें अपनी-अपनी बातें रखेगा और उसको सेटल कर लिया जाएगा, लेकिन इस मीटिंग का कोई भी फाइनल कंक्लूज़न नहीं निकल पाता है। और अभी तक बच्चियाँ अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी कि हमें हिजाब पहन के ही कॉलेज अटेंड करना है, बिना उसके अटेंड नहीं करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि इस बीच बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एक ऑफ़र दिया। ऑफ़र में कुछ इस तरीके से था कि आप अगर हिजाब पहन के तो हम अलाउ करेंगे नहीं, तो आप ऑनलाइन क्लास लीजिए, जिससे इस चीज़ को थोड़े समय के लिए रोका जा सके और फिर जैसे ही हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, डिसीजन आएगा, उसके हिसाब से इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। लेकिन बच्ची जो थी वहाँ पे वो ज़िद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, हम ऑफलाइन ही क्लास लेंगे और हम हिजाब पहन के ही क्लास लेंगे, बिना हिजाब के क्लास अटेंड नहीं करेंगे, जिससे ये इशू और भड़क जाता है। इसी इशू को हल होते हुए नहीं देखते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने तुरंत ही एक वहाँ पे कमेटी बनाती है और कहती है कि आप इस चीज़ को लेके पता लगाइए कि क्या उपाय किए जा सकते हैं कि अगर सिविल कोड जो होता है उसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई आदमी जो नियम के हिसाब से ड्रेस कोड है उसको फॉलो नहीं करता है और हिजाब जैसे दूसरी चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश करता है, तो उस केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम क्या इस चीज़ का समाधान निकाल सकते हैं। और ये कमेटी, ऐसा कहा गया है बच्चों को कि जब तक ये कमेटी अपना रिकमेंडेशन नहीं देती है, जब तक अपने रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड नहीं करती है और एक फ़ाइनल कंक्लूज़न नहीं निकलता है, तब तक सभी को जो यूनिफॉर्म रूल्स लागू करे गए हैं उसको फॉलो करना होगा। इस कमेटी का रिकमेंडेशन या हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा उसके बाद से फर्दर डिसीजन होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बाद से भी जो लड़कियां थी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो बिना हिजाब के स्कूल अटेंड करें। जब ऐसा होता है तो उस समय ही जो दूसरे जो कम्युनिटी को फॉलो करने वाले बच्चे होते हैं वो भी अपने अपने ड्रेस कोड का यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेफ्रॉन कलर का जो भगवा रंग होता है उसके गमछे या फिर उस तरीके की कोई चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं। उनका कहना था कि अगर ये जो स्कूल का ड्रेस कोड है वो मुस्लिम बच्चों के लिए लागू नहीं होगा तो वो हम पे भी लागू नहीं होगा। अगर बाकी बच्चे, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे अगर अपने ड्रेस कोड को पहन सकते हैं, उनको फ्रीडम है, तो हमें भी ये फ्रीडम होना चाहिए कि हम अपने ड्रेस कोड को फॉलो कर सकें, जिससे ये कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई। अब देखने वाली बात होगी कि इसको कैसे रिजॉल्व स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की करती है। जी हाँ, इस पूरे सीन पे जो केरल से एक हमारे एमपी है श्री शशि थरूर जी, उनका ट्वीट आता है और उन्होंने कहा था वो अपने इस ट्वीट में कि ये इंडिया है और यहाँ सबको अपने रिलीजन की फ्रीडम होती है और ये हमें उन बच्चों पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस प्रकार का ड्रेस पहनना चाहते हैं। हिजाब यूज़ करना चाहे तो करें, हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं स्कार्फ और सेफ्रॉन कलर का यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं वो क्रॉस पहनते हैं तो वो भी अपना कर सकते हैं, या जो सिख होते हैं पगड़ी लगाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। लेकिन इस बात में कहीं न कहीं एक कंट्रोवर्सी दिखती है, इस बात में कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल जो रंग है ये देने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि उनके खुद के स्टेट केरला में जो है वहाँ पे इस तरीके के नियम ऑलरेडी लग चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि नो हिजाब इन यूनिफॉर्म ऑफ स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स से केरला गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इन सभी चीज़ों को वहाँ पे बैन कर रखा है। एक दूसरा आर्टिकल भी है, कंट्रोवर्सी इरप्ट्स आफ्टर केरला स्कूल टेल्स अ स्टूडेंट टू लीव द वियरिंग हेड स्कार्फ। जी हाँ, केरला के स्कूल ने बहुत पहले ही उनको कहा था कि हेड स्कार्फ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ शशि थरूर जी यहाँ कह रहे हैं कि सबको ये चीज़ अलाउ करनी चाहिए, दूसरी तरफ उनके होम स्टेट में ही इस तरीके की चीज़ों को बैन किया जा चुका है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों को हम मिल बैठ के एक साथ सभी कम्युनिटी को, सभी स्टेक होल्डर्स को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसके बीच होना चाहिए। ये हमारे कंट्री के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जो भी फैक्ट्स हैं मैंने बिल्कुल आपके सामने रख दिया। आगे इस पे क्या और पॉसिबल हो सकता है, किस तरीके की एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।